आदित्य ठाकरे का पूरा रैकेट है जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है जी। डेली आए दिन शिवाजी पार्क में बैठ के यह तरह तरह के जो गलत काम है वहाँ जी जी। वह सफ़ेद पोश बनाया जाता है। देखिए बहुत बड़ा पैसा जो है जो बॉलीवुड में गलत तरह का रुपया जी। मैं तो सीबीआई से कहूँगा और ईडी से कहूँगा कि बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर हैं और जितने बड़े कलाकार हैं एक बार इनके पैसों अवैध पैसों की भी जांच करा लो जी। अगर इनके पैसे की जांच होगी तो सीधा इन्वॉल्वमेंट आदित्य ठाकरे का होगा। यह गलत पैसे का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, उसमें लड़कियों का सप्लाई जी। नशा की सप्लाई जी। और भ्रष्टाचार अत्याचार पापाचार जो मन जितने बुराई है उसका जो जड़ है सेंटर पॉइंट वह आदित्य ठाकरे है। यही संरक्षण देता है, यही उसको प्रश्रय देता है। जहाँ भी जितने ये सेक्स रैकेट और जितने ये ड्रग रैकेट है वह जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी पुलिस इंक्वायरी करती है तुरंत आदित्य ठाकरे का फोन आ जाता है। चूँकि बड़ा नाम है इसलिए पुलिस मजबूर है, घुटने टेक देती है, आके शरणागत हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि इसमें पैसे का एंगल और पूरे बॉलीवुड का जांच, इसके साथ आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जी। सबसे जरूरी है। जिस दिन आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो जाएगा उस दिन सुशांत ही नहीं मुंबई क्लीन हो जाएगी और सारा भ्रष्टाचार अपने आप पर्दे की तरह से पूरे देश के सामने जो 130 करोड़ लोग पूछता है भारत जी। जो कहते हैं कि सच्चाई क्या है, सुशांत का ही मामला नहीं है जी। दिशा साल्यान जैसे पता नहीं कितने जो जिया खान हैं या तमाम जो कलाकार कूद के मर गए, सबके पीछे यही लोग हैं। यह सेक्स रैकेट और ये नशा वाले लोग जी। देखिए सुशांत केस में आदित्य ठाकरे का जो नाम आ रहा है, क्या लगता है कहीं उद्धव ठाकरे को फंसाने की साजिश तो नहीं है या फिर सच में आदित्य ठाकरे का हाथ हो सकता है? 100% क्यों आया आज? हम तो 15 दिन पहले आप ही के चैनल पर बोले थे, याद है जी। साफ सब कहे थे, दिल खोल के कहे थे। लोगों ने कमेंट में यह कहा था कि आप बच के रहिएगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 2200 किलोमीटर सुशांत जाके वहाँ झंडा गाड़ा था ना जी। बिहार से। बिहारी कहीं जड़ता नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो चांद पे चला जाएगा और सत्य को ही बोलेगा। उस जिस तरह से मैं सत्य खोल रहा हूँ उसी तरह से सुशांत भी सत्य खोलने के लिए दिशा साल्यान के मर्डर में उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व था, इस बात का घोषणा करने वाला था वह आदमी। यह जानती थी आदित्य जो शिवसेना 100 सेना है, जो रावण सेना बनी हुई है आज, वह जानती थी कि अब इसको मार दो नहीं तो पूरे देश में हमारी सच्चाई खुल जाएगी। इसीलिए तो यही तो सारा 60 दिन इतना सब कुछ होने के बाद मुंबई एफआईआर नहीं कर पाती है और छोटा सा स्टेट बिहार एफआईआर कर देता है। क्यों नहीं कर पाई? इसलिए कि आदित्य ठाकरे जो मेन मुलजिम वही है। जाना सीबीआई को भी किसी घूम फिर के यह मामला आदित्य ठाकरे के दरवाजे पर ही जाएगी। वहीं जाके इस केस की सच्चाई, इस भ्रष्टाचार की सच्चाई, इस ड्रग एंगल की सच्चाई, ये जो लड़कियों की सप्लाई की सच्चाई, सेक्स रैकेट, यह सब कुछ वहीं से शुरू होता है। शाम को 5 बजे से शुरू होता है और पूरी रात मुंबई में जो नंगा नाच होता है वह पूरे भारत को जानना चाहिए। हम जैसे नौजवान जब सुनते हैं और मुंबई के लोग सच्चाई बताते हैं तो शर्म आती है कि महाराष्ट्र जहां शिवाजी जैसे लोग वीर पैदा हुए, जहां बाला साहब ठाकरे जैसे महान लोग मुंबई को संभाले, वहां आज किस तरह से रसातल में मुंबई को डाल दिया वही परिवार। यह सोच के हम लोगों को शर्म आता है। बिल्कुल। देखिए रिया चक्रवर्ती का भी नाम यहाँ पर शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है 2015 में रिया चक्रवर्ती भी उसी कंबोडिया मार्केट में मिली थी और अब वो कह रही है कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ, आदित्य ठाकरे ही भेजा था उसको। यह प्लानिंग है, यह प्लानिंग का हिस्सा था जी। और उसको भेजने वाले यही तमाम जो बड़े वहाँ बुढ़ऊ जो महेश भट्ट और तमाम जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जी। जो शाम को लेके
शाम को ये सब ड्रग लेते हैं तभी तो गलत काम करेंगे। जी। आत्मा थोड़े कहती है कि गलत काम करो, लेकिन शाम को जब ये सब ड्रग पी लेते हैं, क्या कल कंगना रनौत नहीं कही है कि यहाँ बहता है ड्रग? कल कंगना रनौत ने कहा है कि यहाँ ड्रग बहता है। जी। तमाम शहर है, दिल्ली है, तमाम बड़ लखनऊ है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, क्यों वहाँ ड्रग क्यों नहीं बहता है भाई? जी। तुम तो समाज को सुधारने के लिए निकलते हो ना। जी। ये बड़े बड़े इनको लोग झूम झूम के जाके फिल्म देखते हैं। अरे एक बार इनके आत्मा के अंदर इनका शरीर नंगा करके तो देखो। इनके अंदर है, बाहर जितने गोरे हैं अंदर से उतने काले हैं। जी। यह इनका रोआ रोआ, ये जो महेश भट्ट और तथा कथित जो डायरेक्टर हैं, जिनके पीछे पुलिस चलती है और हम जिनको अपना आदर्श बनाते हैं, यह जितने रोए हैं उतने कुकर्म हैं इनके, उतने गंदे लोग हैं इनके। इन पे तो थूकना नहीं चाहिए। फिल्म की तो बहुत दूर बात है। आप जैसे लोगों का वीडियो देख लीजिए, छोटे छोटे कलाकार जो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं उसको देख लो भाई, लेकिन इनके वीडियो मत देखो। इनको वीडियो देखना भी हो तो टीवी पे जाकर देखो, लेकिन फिल्म मत देखो। जब तक इनको जमीन पे ला के गाड़ न दिया जाए, इनको एहसास न हो कि भारत पूरा जग चुका है, हम लोगों की कलई खुल गई है, हम लोगों की सच्चाई आ गई है, अब देश जान चुका है। जब यह जमीन पे आएंगे तब वहाँ से वो 2 नंबर का काम, हवाला का कारोबार जो रांची और पाकिस्तान से चल रहा है, सब इनके पास पैसा आता है। रांची से दुबई और दुबई से सीधे मुंबई, और मुंबई में बॉलीवुड गैंग। कंट्रोल कौन करता है? दुबई में बैठा हुआ वो जो मुंबई में 150 लोगों को मार दिया, वही दाऊद इब्राहिम। ये लोगों के हत्यारों के साथ मिले हुए लोग हैं। इनको कोई आपके जान से कोई मतलब नहीं है, किसी आम नागरिक से मतलब नहीं है। इनको बस रुपया और अय्यासी, सिर्फ इनको इससे मतलब है। ये आदित्य ठाकरे का जो नाम आ रहा है, यह देखिएगा आने वाले दिनों में देशद्रोहियों के साथ इसका नाम जुड़ेगा। और मुंबई में जितने भ्रष्टाचार हैं और जितने अत्याचार हैं, जितने पापाचार हैं, जितने दुराचार हैं, सबकी जड़ आदित्य ठाकरे है। यह पैदा हुआ तभी से, इसको नए, चूंकि बड़े घर का बेटा, मुंबई इसके परिवार के नाम से, इसको सारी वो बुरी आदतें जड़ से पकड़ ली। पढ़ाई तो किया नहीं, पढ़ाई किया होता तो कोई इंजीनियर डॉक्टर बहुत बड़ा होता। यह अपराध में धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ता गया और मुंबई में अपराध को प्रश्रय दे दिया। यह आदमी, मुंबई के अपराध में सबसे बड़ा योगदान ये आदित्य ठाकरे का है। और चूंकि इनके बाप अंधे बने हैं, धृतराष्ट्र, वह मुंबई में वो महाभारत का कंडीशन है। अब मुंबई में शिवसेना सहित कांग्रेस और एनसीपी का अंत होने वाला है। जिस तरह से महाभारत में कौरवों का नाश हुआ।